नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो बाजार की अपडेट ले लीजिए एंड उसके बाद सरकार का एक फैसला और धज्जियां उड़ गई हैं दोनों स्टॉक्स की। सबसे पहले मार्केट की अपडेट देना चाहूंगा। बैंक निफ्टी जो कहीं ना कहीं सबको लग रहा था कि अंडर परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो आउट परफॉर्मेंस दिखाने की तैयारी कर रहा है। इनिशियली तो एक डिप आई अराउंड 44,683 तक की, बट उसके बाद 45,000 के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। निफ्टी की बात करें तो 32 पॉइंट ऊपर 19,472 यानी कि 19,472 के लेवल्स पे आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स में भी अराउंड 40 पॉइंट्स की तेजी है। कल के सेशन की बात करें तो अमेरिका के बाजार में एक अच्छा और बढ़िया ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला है आप सभी को, जहां पे डाउ जोन्स में लगभग 300 पॉइंट से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। अपने बाजार की बात करें तो ये जो तेजी है ये लीड कर रहा है एचडीएफसी बैंक। आप क्लियर कट देख सकते हैं, डेज हाई पे खड़ा है। लगभग 1% की तेजी देखने को मिल रही है आपको एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। अब यहां से सवाल ये उठता है कि क्या करें क्या ना करें। इसके बारे में मैं बाजार के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, अगली हो सकती है वो वीडियो आए आपके लिए, जहां पे मेन कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, बट सारे के सारे पोस्ट मार्केट है यानी आफ्टर मार्केट, जब बाजार बंद हो जाएगा। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए। वो सब छोड़ते हैं, बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। तो देखिए, कल मैंने आप सभी के साथ 7:30 बजे एक न्यूज शेयर करी थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़े अहम फैसले आते हुए दिखे दो सेक्टर के लिए। एक सेक्टर के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव न्यूज थी और एक सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज थी। पॉजिटिव वाले ने तो कोई रिएक्शन दिया नहीं, लेकिन नेगेटिव वाले हो गए क्रैश, 10% टूटते हुए दिख रहे हैं। मेरी उम्मीद ये थी कि भैया नेगेटिव वाले गिरे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले भी 28%, अब भी 28%। अब आप कहोगे क्या 28%? देखिए, गेमिंग इंडस्ट्री पे जीएसटी काउंसिल की बैठक में अनाउंसमेंट आई है कि 28% का इन्हें टैक्स देना पड़ेगा। 28% का टैक्स ही रहेगा गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर। तो ये बड़ी अपडेट आई है, जिससे इनके कंपनीज को, इस सेक्टर को काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब मान के चलो 28%, यानी कि आप मानो आपने प्रॉफिट करा तो 28% टैक्स चला जाएगा, तो लोगों का ना मतलब मन नहीं करता खेलने का। आप पैसे दे रहे हो तो 28% का टैक्स जा रहा है। 28% बहुत बड़ी बात होती है। 10 लाख पे सीधे सीधे आपके 2,80,000 हो गए। अब गेमिंग इंडस्ट्री है, कैसीनोज है, अब आपको पता है कोई ये तो नहीं 2-4 हजार का खेलने जाता है। जाते हैं तो 10,000, 20,000 या फिर 1 लाख 2 लाख का होता है। अब 1 लाख का किसी ने कैसीनो में गया, प्ले करा, पता चला 28,000 तो आपके सीधे सीधे गए। आपके पास मिले 72,000 रुपए के कॉइन्स, उसमें भी आपने प्रॉफिट करा, फिर 28,000 चले गए। तो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं झोल होता है, जो कि गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का विषय है। आम लोग जल्दी से नहीं इसमें अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है और सरकार ने कहा नहीं भैया ये तो बना रहेगा। और इसी के चलते दो स्टॉक्स बड़ी पिटाई पड़ते हुए दिख रही है। पहला नाम है नजारा टेक्नोलॉजीज। हालांकि कंपनी कह रही है कि हमारा जो गेमिंग इंडस्ट्री से अमाउंट आ रहा है वो ज्यादा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार है, बाजार को कहा मतलब बाजार ने कहा खबर है, खबर नेगेटिव है तो पिटोगे। तो मार्केट ने आज लो तो हालांकि बहुत नीचे का लगवाया था, 606 रुपए का लो दिखेगा आपको, 675 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 4.5% गिरकर। देखिए, इनिशियली तो एक बड़ी डिप आई, लेकिन फिर बाजार ने भी कहीं ना कहीं कहा हाँ यार तुम्हारा उतना रेवेन्यू नहीं आता है गेमिंग इंडस्ट्री से, तो तुम्हें इतनी ज्यादा पिटाई नहीं पड़नी चाहिए। तो स्टॉक में रिकवरी आपको बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और अभी करंटली 4.5-5% डाउन है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, स्टॉक अभी करंटली 4.5% नीचे, और नीचे से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5-7% ऊपर दिखेगा आपको। अगर लो से कंपेयर करूंगा तो 12-13% हो जाएगा, बट ये लो किसी को देखने को मिला नहीं होगा। ओपनिंग 610 है और उसके बाद 606 कब लग गया है, डायरेक्टली आपको पहली टिकी कहीं ना कहीं 640 की दिखी है 9:15 पे, एंड वहां से लगभग 9:20 पे ही 670 हो गया शेयर। तो वो 2-3 मिनट में ही शेयर बाउंस कर गया है और फिर सस्टेन करता है और अभी दोबारा एक और बार जंप आ रहा है, 675 के लेवल्स पे आ चुका है। अब निवेशक का ये मानना है कि भैया क्या करें क्या ना करें। देखिए ठीक है, ये जो चल रहा है चलने दो, अब ये खबर आ गई, इंपैक्ट आ गया, अब तो कल से अपना नॉर्मल ट्रेड करेगा जो भी होगा। ठीक है, आज ये न्यूज बेस्ड एक्शन होना था जो कि हो चुका है। एक और स्टॉक है जिसके लिए बड़ी प्रॉब्लम है हकीकत में, वो है डेल्टा कॉर्प। इनका तो पूरा का पूरा कारोबार ही कैसीनो का है, तो यहां प्रॉब्लम बढ़ते हुए दिख रही है, इसीलिए स्टॉक 10% के सर्किट पे पैक है पूरी तरीके से 222 रुपए के लेवल पे। हालांकि एफएनओ वाला शेयर है, तो लेट्स सी ये सर्किट कितनी देर तक टिकता है। 15 मिनट में कहीं ना कहीं ओपन होना था, बट अभी तक तो हुआ नहीं है। ठीक है जी, 222 रुपए पे फ्लैट हो गया है और इस स्टॉक में कहीं ना कहीं मैंने आपके साथ कल भी कहा था कि 239 का सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ तो 219 से 20 तक के लेवल्स आएंगे। सपोर्ट वपोर्ट छोड़ो, डायरेक्ट खुलाई 222 पे है।
तो यही एग्जैक्टली चीज शेयर करी थी, वही होता हुआ दिखा है। निवेशक क्या करें, ठीक है बने रहिए आप, और कैश में तो फिर थोड़ा और अगर गिरेगा कल या परसों तो एवरेज करना और बने रहना, टेंशन मत लेना, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अच्छा स्टॉक है। तो ये दोनों स्टॉक्स जिनके लिए खराब खबर थी 28% जीएसटी के चक्कर में टूटे हैं स्टॉक। वहीं एक स्टॉक के लिए अच्छी खबर थी, वो तो पीवीआर, भैया इनका फूड एंड बेवरेजेस पे जो 18% टैक्स लगता था 5% कर दिया है सरकार ने, लेकिन शेयर में कोई भी बढ़त देखने को नहीं मिल रही। एक गैप अप ओपनिंग जरूर आई यहाँ पे, उल्टा हुआ है, कैसीनो वाले शेयर्स में गैप डाउन और वहां से रिकवरी, और इस स्टॉक में गैप अप और वहीं से टूट गया शेयर। गैप अप हुआ था 1470 पे, 1471 का भाव था 9:16 पे, और उसके बाद कंटिन्यू गिर रहा है, अभी 1437 पे ट्रेड कर रहा है, 1% की ऑलमोस्ट तेजी है, 10 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं ऑलरेडी, पूरे दिन का एवरेज वॉल्यूम 6 लाख शेयर्स का है। तो ये मेरी तरफ से पहली वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट थी, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।